हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल के नए स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्यूशन कर दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमको, यानी मौसो और लसो ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लिखेंगे 12 लिखेंगे, 12 को तोड़ लेंगे। तो 12 को तोड़ेंगे तो कितना बड़ा कटेगा, तो बोलिएगा 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 कटेगा, ये नहीं 12 टूटेगा। तो इसको पावर में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 2 कितना बार रिपीट हुआ, तो बोलिएगा 2 बार रिपीट हुआ तो पावर में लिखेंगे 2। 3 कितना बार रिपीट हुआ, तो 3 एक बार रिपीट है तो पावर में 1 लिखेंगे। अब कितना है, 15 है, तो 15 को लिख लीजिए। 15 को उतने तो क्या होगा, 3 गुने 5 होगा 15, यानी 3 की पावर 1 और गुने 5 की पावर 1 लिखेंगे इसको। इसी प्रकार यहाँ पे क्या 21 है, तो 21 को तोड़ेंगे तो कितना बार कटेगा, तो बोलिए 21 कटता है 3 गुने 7 से, 7 21 हो गया, यानी 3 कितना बार आया है, तो 3 एक बार आया है, 3 की पावर 1 और 7 की पावर क्या होगा, 1 होगा। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है जो कॉमन मिल रहा है, तीनों में कॉमन मिलेगा, जो तीनों संख्या है तो तीनों में देखना है मिल रहा है कि नहीं। पहले देखिए कौन कौन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो यानी 2 हमको नहीं लेना है एचसीएफ में। 3 देखिए है, तो पहला में 3 है, दूसरा में भी 3 है और तीसरा में भी 3 है, यानी तीनों में 3 मिल रहा है ना। तीनों में 3 मिल रहा है तो उसके बाद क्या करना है, सबसे छोटा पावर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है और यहाँ भी क्या है, 3 की पावर 1 है। तो क्या करना है आपको, सबसे छोटा पावर क्या होगा, तो यहाँ बोलेगा सभी तो सेम है, तो किसी को लिख लीजिए। यहाँ पर सभी का सेम है तो लिख दीजिए 3 की पावर 1, यानी 3 ही होगा, लिख देंगे। क्योंकि यहाँ 7 भी नहीं मिला है, नहीं 5 मिला है, जो तीनों में मिलेगा और उसमें सबसे छोट पावर को लिखना है यहाँ पर, समझे ना। इसके बाद देखिए अब एचसीएफ हमको निकल गया, अब निकालना क्या, एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम लिखेंगे बराबर लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले देखिए जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए पहले। जो कौन मिल रहा है, तो बोलेगा तीनों में क्या 3 मिल रहा है और इसमें सबसे बड़ा पावर को लिखना है। तो बड़ा पावर क्या होगा, बोलेगा बड़ा पावर इसमें वही होगा, 3 की पावर 1 ही है, क्योंकि सब का मान क्या है, सेम है इसमें। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 लिख दिए, 3 में जो मिल रहा था उसको पहले लिख लिए। अब बचा को थी, तो बचा 2 की पावर 2 बचा, 5 की पावर 1 बचा और 7 की पावर 1 बचा। तो इस सब ना कोई भी मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या करना है, सब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 1 गुने 7 की पावर 1। जो 9 मिल रहा है उसको भी लिखना है। इस एचसीएफ का नियम क्या होता है, जो मेरे कॉमन मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा पावर को लिखना है, सबसे बड़ा पावर को लिखना है, और जो 9 भी मिलेगा उसको भी लिखना है। तो जो 9 मिला उसको भी लिख देना है। अब गुना कर दीजिए, 3 की पावर 1 मतलब 3 हुआ, गुना 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, और 5 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 5 होता है, और 7 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 7 होता है। आप सबको गुना कर लेंगे, सब गुना की जगह कितना हुआ, ये हुआ 420 होगा, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 17 है। 17 को तोड़ेंगे खंडित करेंगे तो क्या हुआ, 17 का 17 ही रहेगा, नहीं टूटेगा, जैसे वैसे रहेगा। 23 भी है, तो 23 का भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो 23 का 23 लिखेंगे। 29 है, तो 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी गुणनखंड नहीं हुआ, 29 को 29 लिखेंगे। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ कहिएगा, तो एचसीएफ क्या होगा, तो इस तीनों में देखिए कुछ न मिला है, तो जब भी कुछ संख्या में कुछ न मिलेगा तो क्या लेना है, 1 लिखना है एचसीएफ। क्योंकि एक तो सभी क्या है, एक तो सभी में छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे इससे जब भी कुछ न मिलेगा तो क्या लिखना है, 1 लिखना है आपको। इसी प्रकार आपको एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, इसमें जो कोई पहले मिल रहा है उसको लिखना है, तो इसमें देखिए कोई नहीं मिला है तो कोई हटा नहीं मिला है कोई, उस पर क्या करना है, जो नहीं मिलेगा तो क्या करना है, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। तो क्या क्या नहीं मिल रहा, तो 17 नहीं मिला तो 17 लिखेंगे, गुना 23 नहीं मिला तो 23 लिखेंगे, फिर 29 नहीं मिला तो 29 लिखना है। अब क्या करना है, इस सब की गुना कर देंगे, सभी को गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो सभी को तो आएगा 11,339 आएगा, ये आएगा, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कितना है, पहले 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिखेंगे। 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 3, यानी क्या है 3 की पावर 2 होगा। इसी बार यहाँ पे 25 है, तो 25 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलेगा 5 गुने 5 होता है, 25 को तोड़ेंगे यानी 5 की पावर कितना होता है, 2 होगा। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ का नियम क्या होता है, जो सब तीनों में मिलेगा उसमें क्या करना है, उसको जो मिलेगा उसको सबसे छोटा पावर लिखना है। देखिए यहाँ पे तीनों में 2 मिला, पहले पहले क्या है 2 है ना, देखिए 2 तीनों में है नहीं है। इसके बाद देखिए 3 भी नहीं किसी में,
ना 5 ही है, यानी कोई नहीं मिल रहा है। जब भी कोई 9 मिलेगा तो क्या होगा इससे, तो बोलिएगा कोई जब 9 मिलता है कुछ हो तो क्या होगा, इससे तो 1 होगा। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा हमारा, तो पहले जो मिल रहा है उसको लिखना है, तो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, तो यहाँ पर कौन कौन मिला है, तो 2 के पावर 3 नहीं मिल रहा तो लिख देना है। फिर इसके बाद 3 के पावर 2 में नहीं मिल रहा है तो लिख देना है। फिर इसका क्या है 5 के पावर 2 भी नहीं मिल रहा था कॉमन, तो उसको भी लिख देना है। यानी जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है, और जो मिलता है उसमें सबसे बड़ा पावर लिखना है यहाँ पर। अब क्या करना है, आप गुना कर दीजिए सबको। 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा 8 होता है। 3 के पावर 2 मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा 9 होता है। और 5 के पावर 2 मतलब क्या होता है, 25 होता है। अब क्या करना है, अब इस सभी को गुना कर देना है आपको। सभी को गुना करेंगे, सभी को गुना करेंगे तो कितना आएगा, सभी को गुना कर देंगे यहाँ पे। तो पहले 9 8 कितना होता है, 9 8 72 होगा। 72 को फिर कितना आएगा, 25 से गुना कर देंगे। 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको 1800 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1800, ये आपका आंसर होगा। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।